आप सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। आज डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 6 जंतुओं में जनन। इससे पहले हमने आगे के जो 5 अध्याय हैं उनकी जो सॉल्यूशन है वो भी डिस्कस किए हैं। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आंसर जो बिल्कुल है 100% राइट है। आप उन्हें निश्चिंत होकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार कीजिए। फिर पाठ की पूर्व तैयारी। यहाँ पे पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल फैन, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, खिड़की आदि दिए गए हैं। इनको सजीव और निर्जीव छांट कर लिखना है। तो पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी ये सजीव हैं और लकड़ी, कुर्सी, टेबल फैन, खिड़की ये निर्जीव हैं। फिर ये बताना है कि सजीव में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो सजीव है तो वृद्धि, गति, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन ये विशेषताएं होंगी। निर्जीव है तो केवल गति। चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित है। तो मनुष्य का शिशु है, बिल्ली का बिलौटा, कुत्ते का पिल्ला, तितली का प्यूपा, मुर्गी का अंडा, गाय का बछड़ा और मेंढक का टैडपोल। पहला प्रश्न, पहला, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान वह प्रक्रिया जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। तो इसका आंसर आएगा प्रजनन। दूसरा, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो निषेचन। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। चौथा, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। पांचवा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, सभी विकल्पों के आगे सही का निशान लगे। तो परखनली का शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। परखनली शिशु जरूर परखनली में बनाया जाता है, पर उसे फिर विकास के लिए उसके मादा के गर्भाशय में डाला जाता है। तो दूसरा है, चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ABCD का क्रमशः है। तो इसका आंसर आएगा B, A अंडे, B आरंभी टैडपोल, C बाद का टैडपोल और D वयस्क। फिर तीसरा, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो अदरक में प्रवर्धन जो होता है वो परिवर्धन कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चौथा है, मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टैडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में आवश्यक है, मतलब कौन सा उपलब्ध होना चाहिए। तो आयोडीन होना ही चाहिए। प्रश्न पांचवा, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। तो अमीबा में। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, IVF का पूरा नाम लिखो। तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हम हिंदी में इन विट्रो निषेचन भी कह सकते हैं। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। पहला प्रश्न दूसरा, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। तीसरा, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का निरंतर विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। चौथा है, जनन क्या होता है। जंतु में जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जंतु में जनन की 2 विधियाँ होती है, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पांचवा, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। उत्तर, आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। फिर है बाह्य निषेचन। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। फिर प्रश्न छठवां, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके कलरफुल चित्र हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अपनी जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की वहाँ से ही बना सकते हैं। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है प्रश्न सातवां, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों। तो उत्तर है, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है, जबकि मछली व मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा शुक्राणु निमोषित करते हैं। ठीक है। प्रश्न आठवां, लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है लिखिए। तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और अमीबा। द्विगु उत्तरीय प्रश्न है, जरायुज जंतु तथा अंडप्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे कि मेंढक और मुर्गी। फिर प्रश्न 10वां, निम्नलिखित के निम्नांकित चित्र बनाइए। तो हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में जो मुकुलन है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो ये कुछ इस प्रकार हाइड्रा होता है। इसमें जनन क्या होता है, जो ये हाइड्रा है इसमें क्या होता है, यहाँ पे बडिंग होती है।
यहाँ पे एक छोटा सा बड निकल आता है यहाँ पे, फिर धीरे धीरे आगे के प्रोसेस में बड़ा बड बड़ा होता जाता है और इसी के समान रूप लेके फिर यहाँ तक जब ये पूरा हो जाता है तो ये यहाँ से फिर अलग हो जाता है और नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रा मुकुलन होता है। आप ऐसा ही चित्र बनाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। फिर है अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। इसमें क्या होता है, अमीबा है ये, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो अमीबा के अंदर का जो केंद्रक है ये हमारा केंद्रक कहलाता है। ये क्या करेगा, 2 भागों में डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 भागों में ये बराबर बट गया है। जब जो केंद्रक है जो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा तब क्या होगा, इसमें जो भी द्रव्य भरा है वो भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और फिर बीच से खांच बनने लगते हैं, बीच से जो है खांच ऐसे प्रकार बनने लगते हैं और फिर ये आपस में अलग हो जाते हैं। तो एक अमीबा से हमको क्या प्राप्त हो जाते हैं, दो पुत्री अमीबा कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये कहलाता है अमीबा में द्विखंडन है। फिर प्रोजेक्ट 1 अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनके जरायुज एवं अन्य प्रजनक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी भरिए। तो जंतुओं के नाम हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, गाय जरायुज जंतु बछड़े को जन्म देती है, कुत्ता भी जरायुज है, बिल्ली भी जरायुज, यहाँ पे बिल्ली है पर यहाँ पे बिल्ली लिखना है, ठीक है। घोड़ा भी जरायुज है, भैंस भी जरायुज है, बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को। फिर है मेंढक। तो मेंढक क्या है, ये अंडे देते हैं एक साथ बहुत सारे अंडे। चिड़िया भी अंडे देती है, छिपकली भी अंडे देती है, बकरी बच्चे को जन्म देती है और मुर्गी भी अंडे देती है। फिर है हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना। तो इसमें क्या करना, हाइड्रा में जो मुकुलन जब हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था उसी चीज़ को बड़ी ड्राइंग शीट में बनाकर अपने जो कक्षा में है वो वहाँ पर सबमिट करना है। तो आप जैसा पहले भी जो दिखाया था वो भी देख सकते हैं और ये भी। तो हाइड्रा मुकुलन को जिस प्रकार आप कलरफुल डायग्राम बना के अपने कक्षा शिक्षक को जमा करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको ये पढ़ाता है विज्ञान। फिर है ये अमीबा में द्विखंडन, आप चाहें तो पहले का भी देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो ये वाला आंसर भी ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट 2 पर। एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्वसंधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो दिवसों की संख्या और लगाई गई कलम में आए परिवर्तन। तो 5 दिवस में क्या हो जाता है, जड़ एवं शाखा बनने लगती है, 15 दिवस में पत्तियाँ आने लगती हैं और 30 दिवस में फूल खिलने लगता है। तो ये थे आपके आंसर। आंसर बिल्कुल सही है, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और किसी टॉपिक पर वीडियो